Jai Hind students, how are you? I think you must have been fine today. The foreign invasions in ancient India. In ancient India, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण. The first was in 516 BC. 516 BC. 516 BC by Darius I from Iran. In the northwest frontier region of India. Darius I conquered Punjab. Number 2, Sindh, and number 3, the western part of river Indus. Okay, यानी कि 516 बीसी में जो विदेशी आक्रमण हुआ वह ईरान के क्षेत्र में शासन करने वाला एक ईरानी शासक था, डेरियस फर्स्ट, जिसको हम दारा प्रथम भी कहते हैं. और इसके द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में आक्रमण किया गया, क्योंकि यहां पर जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे. आप देखो, ये भारत का सीमांत क्षेत्र है. ये क्षेत्र क्या है? इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र है. यहां राज्य छोटे छोटे थे, जैसे गंधार था, जैसे गंधार हो गया, मद्र हो गया, मद्र पंजाब में था, गंधार भी पंजाब में था, कंबोज हो गया. ये राज्य बहुत छोटे छोटे थे. यानी यहां पर कोई स्ट्रांग राजा नहीं था. जैसे कि मगध है, तो मगध में एक स्ट्रांग शासक था, यहां मजबूत राजा था. मगध में एक मजबूत राजा था, लेकिन यहां पर कोई मजबूत राजा नहीं था. ये राज्य छोटे छोटे थे, और जिसका लाभ उठा करके डेरियस फर्स्ट जो है वह इस क्षेत्र से आक्रमण करता है, और आक्रमण करके ही कॉन्कर्ड पंजाब को जीत लेता है, सिंध को जीत लेता है, और सिंधु नदी के पश्चिम में जो क्षेत्र स्थित थे उनको भी जीत लेता है, और तीनों क्षेत्रों को जीत करके वह अपने राज्य का एक भाग बना देता है. ऑल द 3 रीजन्स ऑफ इंडिया became a part of the kingdom of Darius I. यानी डेरियस फर्स्ट के राज्य के तीनों भाग बन गए. अब देखो अब क्या होता है. यानी भारत के सीमांत क्षेत्र में अब ईरान का प्रभाव स्थापित हो जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि इंडिया में और ईरान के बीच में एक कमर्शियल और प्लस एक कल्चरल रिलेशन डेवलप होता है. दिस इन्वेजन ओपन्ड द डोर फॉर इंटरैक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड द इरानियन कल्चर. ओके, इट ऑल्सो ओपन्ड द डोर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. यह व्यापार वाणिज्य के लिए भी रास्ता खोलता है. इट मीन्स the impact of Iranian invasion was
invasion on India was number 1. ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1, पहला कि ट्रेड एंड कॉमर्स गॉट इनकरेजमेंट, यानी व्यापार वाणिज्य को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला. नंबर 1 इंपैक्ट. नंबर 2, Indian also learned the art of writing inscription like Ashoka. अशोक के समय में आप देखोगे कि अशोक ने राज्य के क्षेत्र में उसने अपना कई अभिलेख लिखवाया है. तो अभिलेख लिखने की कला भी ईरान से भारतीय लोगों ने सीखा, उसका भी प्रभाव पड़ा. तीसरा नंबर 3, अशोक के समय में जो पिलर्स बनाए गए, अशोक स्तंभ बनाए गए, अशोका पिलर्स, उसके ऊपर भी ईरान का प्रभाव देखने को मिलता है. मीन्स द पिलर्स ऑफ अशोका, मौर्यन रूलर अशोका, also seems to be inspired by Iranian. Number 3. Number 4, we also came across with a new script of Iran, that is Aramaic script. Number 4, the development of a new script known as Kharoshti script. ओके. ईरान के संपर्क के कारण भारत के सीमांत क्षेत्र में एक नवीन लिपि का भी विकास हुआ, एक नवीन स्क्रिप्ट का भी विकास हुआ, जिसको हम कहते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी लिपि कहते हैं. इसका विकास कैसे होता है? जो ईरान का स्क्रिप्ट है, दैट इज आर्मेइक स्क्रिप्ट, उसको कहते हैं आर्मेइक. जो ईरान का स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसका नाम है आर्मेइक. और आर्मेइक स्क्रिप्ट से प्रभावित होकर के भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में ए न्यू स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड एंड दैट वाज खरोष्टी स्क्रिप्ट. आप देखोगे कि बाद में अशोक के समय में अशोक के अभिलेख कुछ ऐसे भी हैं जो भारत के सीमांत क्षेत्र में लिखे गए, उसमें आर्मेइक और खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है. आर्मेइक ईरान का हो गया और खरोष्टी ईरान के लिपि से प्रभावित होकर के एक नवीन लिपि आई थी खरोष्टी, उस लिपि का भी अशोक ने अपने अभिलेख में प्रयोग किया है. इट्स ओके. और सबसे ठीक है, और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आप देखोगे कि उसी समय से इंडिया का नाम पड़ा हिंदुस्तान.
क्योंकि जो ईरानी राइटर थे, जो ईरानी लेखक थे, उन्होंने अपने लेख में सिंधु को हिंदू कहा, सिंध को हिंद कहा और सिंधु को हिंदू कहा। सिंस देन दिस नेम केम टू बी एसोसिएटेड विथ इंडिया, इंडिया बिकेम हिंदुस्तान। फर्स्ट टाइम the term Hindu and Hind was used by Iranian writer in their inscription, in their writings। यानी सोचो कि हिंद और सिंधु का इतिहास कितना पुराना है। तो we can say in brief that this invasion deeply inspired the Indian tradition, Indian culture, Indian economy, etc. This was the first invasion in ancient India after the Aryan invasion। यानी आर्यों के बाद it became the second invasion which took place in India in ancient time। ठीक है बच्चों।